Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की यादाश्त का खोना, ये अपना चैप्टर रहने वाला है जो आपकी इस बुक का 4th नंबर का चैप्टर है। ऑलरेडी मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में जो 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाएगा और एक एक चैप्टर अच्छे से आपको वॉच कर लेना है। और जो आपकी डेली क्लासेस रहती है मंडे टू सैटरडे जो आपकी क्लास रहती है वो दोपहर के 4 बजे क्लास रहती है, वो भी लाइव। तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी डाउट रहते हैं वो इसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू। जितने मेरे यहाँ पे गोलू मोलू मेरे से जुड़े हैं, जैसे कि आज की क्लास आप देख पा रहे हैं लाइव है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर देखो कोई सा भी चैप्टर पढ़ो साथ में ग्रामेटिक चीज़ें क्लियर करते हुए चलना। जैसे कि आपको पता है कि मेरा तरीका कौन सा क्या है जो रेगुलर स्टूडेंट है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर ही विपिन चौधरी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया। आप जनरली मुझे बताइएगा कि जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। क्या इसका यूज़ नॉन लिविंग के साथ में किया जाता है या लिविंग चीज़ों के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि विपिन चौधरी है तो ये लिविंग पर्सन है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एपोस्ट्रोफी जो एस होता है उसका यूज़ हमेशा लिविंग थिंग के साथ में, लिविंग पर्सन के साथ में ही किया जाता है। आगे बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, जो यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है एस, जिसका मतलब होता है का के की। जैसे ऑफ का मतलब भी का के की है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये लिविंग के साथ में यूज किया गया है। क्लियर हो गया होगा कि एपोस्ट्रोफी एस। वैसे तो और भी बहुत सारे इसके कंसेप्ट होते हैं, वो हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें सिखाया था मैंने। सिखाया कि नहीं सिखाया, तो ग्रामर वाली चीजें क्लियर करो ना डियर। तो आगे पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा बिफोर यू रीड। इसमें आप देखोगे कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। मैं जनरली बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर कौन कौन है। यहाँ पे एक बुढ़ा व्यक्ति है विपिन चौधरी, जो लगभग 60+ एज का है, जो अपनी यादाश्त खोने लगता है। जो भी चीज़ करता है ये भूल जाया करता था। इसके जो दोस्त थे वो भी इससे परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो विपिन बाबू है ना ये अपने काम से काम रखता था, किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, बस हमेशा उदास सा रहता था। क्योंकि ना तो इसकी पत्नी थी ना बच्चे थे, जिसकी वजह से ये किसी से कुछ नहीं बोलता, अपनी जॉब करता और मज़े करता और कुछ बुक्स ले आता जिनको ये पढ़ लिया करता था, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, नाम सुन लीजिएगा। वैसे आगे मैं बताऊंगा, इसका वीडियो एनिमेशन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया हूँ कि इस चैप्टर की थीम क्या है। तो इसमें देखिएगा एक व्यक्ति है चुन्नी लाल है, जो एक फिनेंशियली इसकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है चुन्नी लाल की, जो अधिकतर विपिन बाबू के पास में आया करता है मदद मांगने के लिए। विपिन बाबू मेरी मदद कर दो, बट विपिन बाबू हर बार की तरह उसको मना कर देते हैं। अगला करेक्टर रहेगा यहाँ पे दिनेश मुखर्जी का, हरिदास का रहेगा, और भी एक व्यक्ति है पेरीमल घोष, जो क्या करता रहता है। पेरीमल घोष यहाँ पे जो कालीचरण की दुकान पे विपिन बाबू जब बुक खरीदने जाया करते थे तो वहाँ पे वो देखता रहता है, इसको ऑब्जर्व करता रहता है, घूरता रहता है पेरीमल घोष, ठीक है ना। तो ये इसमें करेक्टर है, और एक आध और अलग करेक्टर आएंगे तो वो आगे देख लेंगे, बट मेन करेक्टर ये है। कौन कौन है, विपिन चौधरी है, चुन्नी लाल है, दिनेश मुखर्जी है और हरिदास है, ठीक है। अब बिफोर यू रीड पढ़ लीजिएगा। आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना। अगर बुक है तो पेंसिल से यही नोट कर लीजिएगा ना, बाकी फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन। डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या आपकी यादाश्त अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू। ट्रिक्स का मतलब होता है चाल, ट्रिक्स का मतलब क्या होता है डियर, चाल। और मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादाश्त। और प्लेड का मतलब यहाँ पे चलना है, मतलब चाल चलना। कभी तुम्हारी यादाश्त तुम्हारे साथ में चाल चली है, बताओ यस या नो। प्लेड का मतलब खेलना भी बोल सकते हो यहाँ पे, भाई तुम्हारी चाल यानी तुम्हारी जो यादाश्त है वो तुम्हारे साथ कभी खेली है क्या। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। और जो भुलक्कड़पन होता है, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़पन, ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भुलक्कड़पन आपको अक्सर क्या करता है, एक मुश्किल में डाल देता है। टाइट स्पॉट का मतलब होता है मुश्किल में, पुट्स का मतलब है यहाँ पे डाल देना, यानी मुश्किल में डाल देता है। जब आप मान लो कोई चीज़ लेने जाओ और वहीं पे भूल जाओ कि मम्मी ने धनिया मंगाया था या टमाटर मंगवाए थे, दे गाल दे धनाधन, वहीं पे हो जाती है अपनी सर्विस। इस तरीके से बात है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ
कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन लाइफ का एक हिस्सा फॉरगेट कर जाना, वो भी पूर्ण रूप से, वो तुम्हें पागल बना देता है। वो पागल बना सकता है। मे ड्राइव यू क्रेजी तुम्हें पागल बना सकता है। मान लो कि लाइफ का एक हिस्सा, अरे तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा ही खो दो। जैसे कि मान लो तुम्हारी शादी हो जाए और फिर शादी होने के बाद में जब सालगिरह आए और उस सालगिरह को तुम भूल जाओ, तो तुम्हारी पत्नी है ना क्या बैंड बजाएगी रे बाबा, पता ही नहीं है, तुम सालगिरह को भूल गए। हो ही नहीं सकता ना। इस तरीके से यहाँ पे बिपिन बाबू भी बोलता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी का एक पार्ट भूल जाओ कितना मुश्किल हो जाता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, यानी बिल्कुल पागल हो जाते हैं। नियरली क्रेजी यानी बिल्कुल पागल हो जाना। बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो रांची में जब रुका था तो उसको कलेक्ट नहीं कर पाता, याद नहीं कर सका कि मैं कभी रांची भी गया था क्या, कोई ट्रिप पे गया था, कोई शादी में गया था, याद ही नहीं कर पाता क्योंकि इसके दोस्त याद दिलाते हैं इसको। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। इन्हें इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गया, वह जोर देता है, जोर देते हुए बोलता है अरे मैं रांची कभी गया ही नहीं यार, क्यों मेरा सिर कपा रहा है। तो हालांकि देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध। हालांकि इसके विपरीत कई सबूत थे, विटनेसेस का मतलब होता है सबूत, लेकिन इसके विपरीत कई सारे सबूत थे। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, और इनके बारे में क्या दुविधा, क्या सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब होता है संदेह, क्या इसके बारे में कोई संदेह होता है, यस या नो। तो अब स्टोरी शुरुआत करते हैं। ये तो इसका मतलब आपको ओवर भी दिया गया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डियर, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगभग 7 मिनट कंप्लीट हो गई, फिर भी मैं आपको भाषण दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्या रीज़न है, कि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आगे। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार, ऑन इज वे यानी अपने रास्ते में, बैक फ्रॉम वर्क जब वो कार्य से लौटता है, जब वो अपने वर्क से लौटता है तो रास्ते में विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना किसी सूचना के, एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। यानी विपिन चौधरी क्या करते थे, कालीचरण एक शॉप थी, दुकान का नाम है कालीचरण इन न्यू मार्केट, तो यहाँ पे ये बुक खरीदने के लिए चला जाया करता था बिना किसी सूचना के, बाय करने के लिए। अब देखो बाय और परचेज में क्या अंतर होता है, जरा मुझे बताइएगा। देखो बाय और परचेज में अंतर ये होता है कि बाय छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और परचेज बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है डियर। क्राइम स्टोरीज यानी जो बिपिन बाबू थे, बिपिन जो चौधरी थे, ये जो बुक्स खरीदा करते थे, इसमें अलग अलग बुक थी, जैसे क्राइम स्टोरीज जो भी अपराध वाली बुक्स हुआ करती थी वो खरीद लिया करते थे। गोस्ट स्टोरीज खरीदा करते थे एंड थ्रिल्स वाली, गोस्ट स्टोरीज यानी जो भूतों वाली कहानियाँ हैं, और थ्रिल्स यानी जो रोमांचक कहानियाँ होती थी वो खरीदा करते थे। अब देख लो बेचारा ऐसी स्टोरीज की बुक्स लेके आया करता था, क्योंकि घर में पत्नी भी नहीं है ना। अगर पत्नी होती ना तो भूत की स्टोरीज वाली जो बुक है वो खरीदने कहाँ जरूरत थी। आप समझ रहे हो ना, हाँ समझ गए। He had to buy at least 5 at a time. He had to buy, और वह लगभग एक बार में, एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, वह एक बार में कम से कम में बहुत सारी बुक्स यानी 5 बुक्स ले आया करता था, कम से कम 5 बुक्स लेके आया करता था एक बार में ही। एट ए टाइम का मतलब होता है एक ही बार। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो क्या होती है सप्ताह की शुरुआत से लेकर एंड तक चल सके, यानी देखो थ्रू द वीक यानी पूरा सप्ताह चल सके, यानी एक सप्ताह लेता था वापस उनको लौटा दिया करता था, फिर दूसरी ले लिया करता था। ही लिव्ड एलोन, वह अकेला रहता था। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, यानी वह अकेला रहता था, वो क्या करता था भाई, अकेला रहता था। ठीक है ना, क्या हुआ अरे पंकज क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है डियर, रेगुलर क्लासेस रहती है, मैं कभी छुट्टी नहीं करता हूँ। तुम देखो ना एक बार उठा के, हर क्लासेस हो रही है यहाँ पे,
वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, और यहाँ पे बात कर रहा है वो कि उसके साथ में मतलब कोई मिलने वाला भी नहीं था, गुड मिक्सर नहीं था, अच्छा खासा कोई मिलनसार व्यक्ति नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त हैं, उसके कुछ दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल जेट, हालांकि उसके दोस्त थे बट वह उनके साथ में स्पेंडिंग टाइम यानी टाइम नहीं बिताता था, क्योंकि इन आइडल चैट, आइडल चैट का मतलब यहाँ दे रखा है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, यानी अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहता था, फालतू बात नहीं करना चाहता था, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। टुडे आज एट काली चरण, आज काली चरण की जो दुकान है विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। विपिन बाबू, जो विपिन बाबू है ना, हैड द फीलिंग दैट समवन, यानी कालीचरण की दुकान में विपिन बाबू को रियलाइज हुआ, फील हुआ कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, जो रैक थी ना उसके पास से कोई ना कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, उसे कोई ना कोई निकटता से देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्ड राउंड, उसने चारों ओर घूम के देखा, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ट। देखो एंड फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाता है, चारों ओर देखा तो उसको अपने आप को ही बस, केवल उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दिया, वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। एट राउंड फेस्ट मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। अब देखो इसके अलावा हिमसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ट, एक गोलाकार सा चेहरा था, मेक लुकिंग, और मेक लुकिंग मतलब जानते हो क्या मेरे डियर, मेक लुकिंग का मतलब क्या होता है? अरे यार तुम कमेंट करो लेकिन ऑथेंटिक चीजें से रिलेटेड किया करो। मेक लुकिंग का मतलब होता है टुकर टुकर देखने वाला। वो नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो अचानक से हंस पड़े, वो यानी मेरी तरफ देख देख के हंस रहा था, मेरी तरफ देख देख के हंस रहा था। और यहाँ पे मेक का दे रखा है क्विट हम्बल, बिल्कुल विनम्र टाइप में। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता हूँ कि यू रिकॉग्नाइज, कि तुम मुझे नहीं पहचाने हो। मेरा मानने का मतलब है कि तुम शायद मुझे पहचाने नहीं हो। इसके बाद में आपने कहा था आई वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू से पूछा गया। देखो आस्क्ड विपिन बाबू, हैव मी सॉरी वी मेट बिफोर, हम इससे पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और जो व्यक्ति था वो अत्यधिक सरप्राइज हो जाता, आश्चर्यचकित हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, यानी हम पूरे सप्ताह मिलते रहते थे, मतलब जो इस को जो व्यक्ति देख रहा था उसकी बात हो रही है। आई अरेंज्ड फॉर ए कार, और मैं ही तो वो व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे लिए कार अरेंज किया था, टू टेक टू द हुड्रू फॉल्स, यानी हुड्रू फॉल्स, जो फॉल्स का मतलब होता है जलप्रपात। अरे वो वही तो व्यक्ति हूँ जो मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज किया करता था। वही तो व्यक्ति हूँ मैं, भूल गए का है भाई? देखिएगा ये रहा वो व्यक्ति जिसका नाम है पेरीमल घोष। ये है पेरीमल घोष, गोल गोल सा मुंह है इनका, और ये है विपिन बाबू। इन 1958 इन रांची, अरे 1958 में रांची भूल गए? वहां पे मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज किया था हुड्रू जलप्रपात के लिए। माई नेम इज पेरीमल घोष, मेरा नाम पेरीमल घोष है। रांची, इससे मतलब ये अचंभित हो जाता है, रांची क्या बोल रहा है तू, पगला गया क्या तू? मतलब विपिन बाबू की याददाश्त थोड़ी डाउन थी। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड, अब विपिन बाबू थोड़ा रियलाइज करता है, याद करने की कोशिश करता है, दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। शायद वो गलती नहीं कर रहा था, मतलब विपिन चौधरी गलती नहीं कर रहा है, हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक, ये पेरीमल घोष ही गलती कर रहा है। मतलब इसका ये मानना है, विपिन बाबू का मानना यह है कि मैं गलती नहीं कर रहा, ये व्यक्ति गलती कर रहा है। He had been at that point, sorry, विपिन बाबू had never been to रांची, विपिन बाबू कभी रांची गया ही नहीं। He had been at the point of going several times, और वह कई बार इन चीज़ों को पॉइंट करके बताता है, इशारा कर देते हुए बताता है, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी इन चीज़ों को माना ही नहीं, बोलता है कि नहीं मैं नहीं गया। He smiled and said, वह मुस्कुराया और कहा, डू यू नाउ
ओ आई एम, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ऐसे कौन पूछता है? विपिन बाबू उस व्यक्ति से बोलता है पेरीमल घोष से। अरे तू जानता है कि नहीं जानता मैं हूँ कौन है? फालतू बोले जा रहा, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा बोल रहा है। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, और वो जो व्यक्ति था वो अपनी आंखों को उठाता है। बिट इज टंग एंड सेड, बिट इज टंग एंड सेड, और कहता है, बोलता है, डू यू नाउ, डू आई नाउ यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नाउ विपिन चौधरी। अरे विपिन बाबू को कौन नहीं जानता? मतलब अजीब तरीके से बोलता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अरे विपिन बाबू को कौन नहीं जानता रे? क्या बात कर दी है भाई तू? विपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है ताक। देखो ये स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखना है। सेल्फ है, इसका प्लुरल बना दिया, एफ को हटाकर वीएस जोड़ दिया, सेल्फ यानी ताक। जो बुक की जो ताक थी उसमें से विपिन बाबू टर्न होते हुए उस व्यक्ति को देखते हैं। अरे क्या बोला तू? विपिन चौधरी? वाह, तेरे को तो मेरा नाम पता है। ऐसे ये अपनी बुक सेल में से पीछे घूम के देखता है। एंड सेड, कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो। स्टिल का मतलब अभी भी, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफ वन डज आई नेवर बीन टू रांची। अरे मैं अक्सर ये काम किया ही नहीं, मैं रांची गया ही नहीं, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और जो पेरीमल घोष था वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जोर जोर से हंसने लग गया। अरे वाह रे वाह बोंदू प्राणी, वाह रे रसगुल्ला, तो कभी गया ही नहीं, ऐसी बात कर दिया। अब देखो यहाँ पे पेरीमल घोष उसको सबूत बताएगा, और क्या सबूत बताएगा? 1 मिनट यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट थोड़ी है किसी को? मेरे चुन्नू मुन्नू, कोई समस्या तकलीफ है किसी को? हाँ, कोई ऐसा बंदा हो जिसकी समस्या हो, मेरे पास में मेडिसिन, घबराना मत, अभी घोल के पिलाऊंगा ना तो भूलेगा ही नहीं। आगे देखिएगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? अरे मिस्टर चौधरी ये क्या बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो? अब देखो मिस्टर आ गए हैं यहाँ पे। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कभी भी आप मिसेस मिस्टर वर्ड यूज़ करो ना तो उसके साथ में आपको सर नेम ज़रूर लिखना है। जो उसका सर नेम होता है ना वो ज़रूर लिखना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पे अगर मिस्टर बोल दो और मिस्टर के बाद में विपिन लगा के छोड़ दूँ तो ये गलत हो जाएगा। सर नेम ज़रूर लगाना है। सर नेम जैसे चौधरी, शर्मा, अग्रवाल, खंडेलवाल, कुछ भी हो वो आपको लगाना ज़रूरी होता है। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू। देखो भाई आप एक हुड्रू फॉल के अंदर गिर गए थे। फॉल का मतलब गिरना, तुम्हें जलप्रपात में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और जो तुम्हारा दाहिना घुटना है ना वो कट गया था, उस पर कट लग गया था। कुछ याद है या भूल गया तू? ऐसे चौधरी साहब से बोलते हैं। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था। अरे तुम्हारे घुटने पे लगाने के लिए मैं आयोडीन लेके आया था। आयोडीन जानते होंगे ना, वो रेड रेड से आती है लगाने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए। आई हैड फिक्स्ड अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे। आई हैड फिक्स्ड अ कार, मैंने तुम्हारे लिए कार फिक्स की थी। टू गो टू नेटरहट, यहाँ पे जाने के लिए, नेटरहट जाने के लिए अगले दिन मैंने तुम्हारे लिए कार फिक्स की थी। ये पेरीमल घोष बोलता है। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। बट यू कुड नॉट, लेकिन तुम ये शायद ये चीज़ें याद नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे को घुटने में जो दर्द था ना, मुझे तो ऐसा लगा कि घुटने में ही दिमाग है तुम्हारा। है ऐसा कुछ उसको लगता है। चलो भाई आगे देखिएगा। कहाँ गए थे? कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम कोई भी चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? रिकॉल का मतलब होता है याद करना। तुम कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते? समवन एल्स यू नाउ
वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तुम उस व्यक्ति यानी समवन यानी कोई भी एल्स, समवन एल्स का मतलब कोई भी, यू नाउ तुम नहीं जानते हो कि यू ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, यानी इस समय रांची और कोई भी था। क्या तुम्हारा कोई दोस्त था? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है तुम्हारे साथ और कोई भी था वहां पे? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, याद करो, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन है बंगलो, जिसके बंगलो में आप रुके थे, याद करो एक बार। रांची के अंदर दिनेश मुखर्जी रहा करते थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का भोजन पसंद नहीं करते हो, याद है विपिन बाबू? याद करो थोड़ा। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय, और वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स, यानी तुम पसंद करते थे, प्रेफर टू का मतलब होता है पसंद करना, हैव योर मील्स यानी जो अपना भोजन होता था जो पकाया होता, बाय है बावर्ची, यानी तुम्हें एक बावर्ची का पकाया हुआ भोजन ही पसंद था कि नहीं? बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे मैं होटल में खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो बावर्ची वाला खाना है वो खाऊंगा, बढ़िया, हाँ स्पाइसी वाला। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ वहाँ पे रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, अरे याद करो, रिमेंबर करो, यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट, तुम्हारी बड़ी बहसबाजी हुई थी। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क होना, बहसबाजी होना, अबाउट द मून लैंडिंग, यानी मून लैंडिंग के बारे में आपके बहुत बहसबाजी हुई थी, याद करो एक बार। अरे मेरे रसगुल्ले, अरे विपिन बाबू, अरे यार क्या कर रहा तू, याद क्यों नहीं कर रहा? याद कर। आई सेल टेल यू मोर, और मैं तुम्हें और ज़्यादा बता देता हूँ, चलो और याद दिला देता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, और आप हमेशा अपने साथ में एक बुक, जो बुक का बैग होता है वो कैरी किया करते थे, यानी बुक्स वाला बैग साथ में रखते थे, जैसे कि जिसके अंदर घोस्ट वाली स्टोरीज वाली बुक्स हो गई, थ्रिल्स वाली हो गई, और क्या बोलते हैं क्राइम वाली हो गई, वो बुक्स आप साथ में रखा करते थे। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जिन्हें आप अपनी जो ट्रिप्स होती थी, यात्रा होती थी, उनके ऊपर ले जाया करते थे। एम आई राइट और नॉट? बोलता है ना, क्या मैं सही हूँ या नहीं? एम आई राइट, एम आई राइट, 3-4 बार बोलो, स्पोकन बोलना सीखो डियर। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, और विपिन बाबू बिल्कुल क्वाइटली का मतलब होता है शांति से बोलता है, बिल्कुल धीरे से बोला। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अभी भी किताब में ही थी, उसकी आंखें अभी भी किस में थी भाई? किताब में थी। वो ऐसे सोच रहा था कि ये तो बकवासबाजी कर रहा है, लेकिन अभी इस व्यक्ति को ना बाद में रियलाइज होगा, जब ये घर पे जाके ये देखेगा कि यार वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद में देखिएगा, विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट तो देखो विपिन बाबू उस व्यक्ति से पर्सन पूछता है कि 1958 के कौन से मंथ की आप बात कर रहे हो? अरे कौन से मंथ की आप बात कर रहे हो? द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा अक्टूबर। ए बाबा अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो, 1 मिनट, कॉल आ रहा, मैं अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, नेक्स्ट आगे देखिएगा डियर। नो नहीं श्रीमान, सेड विपिन बाबू ने कहा अरे नहीं अक्टूबर में तो मैं गया नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। अरे मैं तो इस समय जो पूजा है उसके साथ में टाइम व्यतीत किया था 1958 में विद फ्रेंड्स इन कानपुर, यानी कानपुर के अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम कुछ गलती कर रहे हो। गुड डे, चलो आपका अच्छा दिन हो, चलता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हैव अ नाइस डे बोलते ना।
बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो व्यक्ति वहां से नहीं गया, और ना ही इट स्टॉप टॉकिंग, और ना ही बोलना रुकता है, बोलना बंद नहीं हुआ, बोलता रहता रेगुलर। वेरी स्ट्रेंज, अरे बड़ा अजीब आदमी है यार। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, अजीब। देखिएगा आगे। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड ए टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो। जो तुम्हारा बंगला था ना, उसके अंदर जो बरामदा था, उसमें मैंने आपके साथ में टी पी थी। जो टी है मैंने आपके साथ में ली थी, आपके बंगलो के अंदर ही। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था। आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, तुमने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। अरे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने अपनी पत्नी को 10 साल पहले ही खो दिया था। मतलब उसकी 10 साल पहले ही पत्नी चल बसी थी। अब खोने का मतलब यह है कि शायद या तो स्वर्ग सिधार गई, या फिर कुछ भी मान लो। योर ओनली ब्रदर, केवल तुम्हारा भाई, हैड डाइड इंसेंट, और जो तुम्हारा भाई है वो किसी बीमारी से मर गया था। विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, क्या तुमने उसे मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं दिखाया था? अरे तुम अपने भाई को उसको दिखाने के लिए रांची के जो हॉस्पिटल उसमें नहीं लेके गए थे क्या? याद करो एक बार। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, और इसके बाद में बिपिन बाबू ने जो बुक्स है उसका भुगतान किया। पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। एंड वॉज लिविंग द शॉप, और इसके बाद में उस शॉप को क्या कर देता है, छोड़ देता है, वहां से निकल जाता है। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, और जो व्यक्ति था अभी भी उसको देख ही रहा था, बिपिन बाबू को घूर रहा था। लुकिंग एट का मतलब होता है देखना। इन अटर डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। अभी भी मतलब कौन सी स्थिति में देख रहा था? हाँ, अरे जैसे कि आश्चर्यजनक स्थिति हो, उसमें अभी भी वो देख रहा था, यानी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। क्लियर है? कोई समस्या है किसी को? वो तो बता दीजिएगा। उसको अविश्वास हो रहा था, अभी वो देखे जा रहा था उसको। ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो हम बाद में देखेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी लॉन्ग है चैप्टर, वैसे कल तो क्या होगा यार, बहुत लॉन्ग है यार चैप्टर। चलो थोड़ा बहुत एक दो पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे हम। देखिएगा आगे। बिपिन बाबू's कार वो सेफली पार्कड इन वर्ट्रम स्ट्रीट, और जो बिपिन बाबू की जो कार है वो सुरक्षित रूप से वहाँ पे पार्क कर दी जाती है। पार्क का मतलब होता है गाड़ी को खड़ा कर देना, तो वहाँ पे वो अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है। ठीक है, अब देखो इसको बार ट्रम बोलो या बर ट्रेम स्ट्रीट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। बर ट्रेम, ठीक है। बाय द लाइट हाउस सिनेमा, और किसके पास में? लाइट हाउस सिनेमा के पास में, वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित पार्क कर देता है, खड़ी कर देता है। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर से कहा। देखो वो अपनी बुक्स कहाँ से लेके आया? कालीचरण शॉप से लेके आता है, घर आ जाता है, अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है, और अपने ड्राइवर से कहा एज ही गोट इनटू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, और उसने कार के अंदर बैठे अपने ड्राइवर से कहा, क्या कहा कि केवल गंगा के पास ले चलो, केवल और केवल मुझे कहाँ से ले चलो? जस्ट ड्राइव द गंगा, यानी गंगा के पास से जो रिवर है उसके पास से ले चलो। विल यू सीताराम, अब देखो अब वो कहा अपने ड्राइवर जो सीताराम हो उससे कहा, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और जो ये रोड है ना स्ट्रैंड रोड, सड़क का नाम है यहाँ पे स्ट्रैंड रोड, वहाँ से चलाओ। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है जो घुसपैठिया, जो वो व्यक्ति फालतू उसकी ज़िंदगी में आके घुस गया, उसके बारे में उसको बड़ा रिग्रेट होता है, बड़ा खेद होता है, बड़ा खेद होता है यार, वो व्यक्ति ऐसा क्यों किस लिए बोल रहा था यार, उसका ध्यान जाता है, उसका अटेंशन जाता है, ध्यान जाता है, उसको पश्चाताप होता है। He had never been to रांची, वह कभी रांची गया नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसके बारे में कोई पर्सन भी नहीं है,
इसके बारे में कोई पर्सन उठता ही नहीं है कि मैं रांची गया नहीं। इट वॉज इनकॉन्सिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। और ये बोलता है कि ये अकल्पनीय है। इनकॉन्सिबल का मतलब होता है अविचारणीय या अकल्पनीय था। दैट कि ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, क्या वह इस इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए? क्या इस इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए? विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, केवल उसको 6 या 7 साल पहले वहाँ पे वो गया था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसके पास, अब देखो विपिन बाबू क्या बोल रहा है, मेरे पास में तो एक अच्छी खासी यादाश्त है। अरे मेरे पास तो अच्छी खासी यादाश्त थी। अनलेस, फिर भी, विपिन बाबू हैड रील्ड, देखो यहाँ पे रील्ड है जिसका मतलब है ही वो शॉक्ड एंड कंफ्यूजन, जो उसको क्या कर दी थी, चकरा दी थी, कंफ्यूज कर दी। विपिन बाबू हैड रील्ड यानी विपिन बाबू का सिर चकरा गया। फिर से देखो एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया डियर, एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। देखो वीडियो को शेयर करते रहना डियर, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। और लाइक में कंजूसी क्यों करते हो यार, लाइक में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। वो ये लॉसिंग इज माइंड है कि क्या उसने अपना माइंड लॉस कर दिया, दिमाग खो दिया, यादाश्त खो दी थी। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, और वह हमेशा ऑफिस में वर्क करता रहता है, भाई करता रहता था वो हमेशा। कि यादाश्त कैसे खो सकती है यार, मैं भी तो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बड़ा कारखाना था। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और ये एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी वाली नौकरी कर रहा था। अरे रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब कर रहा था, फिर भी मैं अगर भूल जाऊं यार, ये कैसे पॉसिबल है? एडोबा तुम ये बताओ यार, किसी को अगर कोई रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब दे दे, तुम्हारे को मान लो कि कैशियर वाली जॉब दे दे, हालांकि तुम्हारी किस्मत क्या है, कैशियर वाली मिलेगी नहीं मिलेगी, बट सपोज दैट कि अगर मिल जाए, तुम्हें कौन देगा? अगर तुम भुलक्कड़ हो, कौन देगा रे? कोई ना देगा ना बाबा। आगे देख, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, मैं किसी और चीज़ के बारे में अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था। एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग है, यानी सारी चीज़ें गलत चल रही थी, वो नहीं जानता था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एनी इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज वह अपनी मीटिंग में आधे घंटे तक बोला था। एंड येट, फिर भी, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, एंड येट, फिर भी द मैन न्यू, वह व्यक्ति जानता था कि यह ग्रेट डील अबाउट हिम, उसके साथ में एक बड़ी डील होने वाली थी। हाउ यानी कैसे, और इसके आगे फिर कैसे वो देखेंगे अब। ओके डियर, देखो यार विपिन बाबू जो अपने घुटने को देखता है फिर याद करता है कि यार ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल में चोट लगी हुई थी क्या, वास्तव में मैं पागल हो गया हूँ। और इतना इतना मेंटली प्रेशर हो जाता है ये, लास्ट में तो भाई साहब बीमार ही पड़ जाता है, लास्ट में बीमार ही पड़ जाता है डियर। देखो ये रहा, लास्ट में बीमार पड़ जाता है। आगे हम देखेंगे कल की क्लास में बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 30 से 40 मिनट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, इसके बाद में हम कल रेगुलर क्लास रखेंगे। शायद हो सकता है 2-3 दिन इसमें लग जाए क्लास कंप्लीट होने में। तब तक आप देखते रहे, मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड कल देखेंगे, और कल आते हैं अभी तक आपने क्या देखा वो ज़रूर सीन आएगा आपके पास में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।